नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे लैग्रांजियस थ्योरम। इसमें है कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो अगर H सब ग्रुप है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये हमने प्रूव करना है। तो उसको कैसे प्रूव करना है? अगर G फाइनाइट ग्रुप ले लिया, H इसका सब ग्रुप ले लो, मान लो इसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n का मतलब है कि H में n एलिमेंट्स हैं। अब कोई A एलिमेंट लेंगे हम G का, तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे H टू HA। इस तरह से मैपिंग डिफाइन करनी है H HA, इस तरह से मैपिंग डिफाइन कर देनी है। तो ये क्लियरली ऑन टू का मतलब क्या होता है? यहाँ इसका एलिमेंट ले लें तो यहाँ से हमें प्री इमेज मिल जाएगा, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा इसके इमेज इसके बराबर आ जाएगा। तो अब देखो कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं इसका, तो यहाँ से इधर से प्री इमेज मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि यही H यहाँ पर काम कर जाएगा। क्या डेफिनेशन होती है कि अगर ये कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो फॉर ऑल I बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y। मतलब हर एक एलिमेंट का इधर कोई एलिमेंट मिल जाए, एक x से मिल जाए कि उसका इमेज y हो, ठीक है। तो बिल्कुल यही कंडीशन है। यहाँ से HA के लिए हमें H मिल गया, तो यही वाला H यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? क्लियरली ऑन टू हो जाएगा। ये मैंने ऑन टू की डेफिनेशन भी लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं H के, ठीक है, 1 1 कैसे शो करते हैं किसी फंक्शन को? मान लो एक x टू y है, तो 1 1 कैसे करते हैं? अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लें हम, x1 x2 बिलोंग्स टू x, इमेजेस बराबर ले लें, तो अगर हम प्रूव कर दें कि x1 x2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हो जाता है f1 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इमेजेस ले ली हमने बराबर, इसका इमेज है h1 a के बराबर, जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इसका इमेज है हमारे पास h2 a के बराबर, क्योंकि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है h का इमेज आ रहा है h a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैंसलेशन लगा देने हैं, a कैंसिल हो जाएगा ये, तो h1 h2 के बराबर आ जाएगा। ये कैंसलेशन लगा दिए, तो इसका मतलब इमेजेस बराबर ली तो एलिमेंट्स भी बराबर आ गए। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये 1 1 है। पीछे हमने प्रूव किया था ऑन टू भी है। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, तो अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसके एलिमेंट्स के बराबर आ जाएंगे। जो दोनों अगर x और y फाइनाइट हों, ठीक है, x और y अगर फाइनाइट हों, तो इनके ऑर्डर्स भी बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब जितने इसके एलिमेंट है उसमें इतने इस सेम एलिमेंट्स y में होंगे, तो इनका ऑर्डर्स बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन था h टू HA था। तो इसका मतलब जो ये हमें पता है ये हमारा है राइट को सेट है, ठीक है, ये राइट को सेट है। तो राइट को सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? जितने H में एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम लेंगे, मान लो कि ये टोटल राइट को सेट्स हैं H के G में, तो ये हमने T ले लिए, T राइट को सेट्स ले लिए। तो हमें ये पता है कि ये राइट को सेट्स होते हैं, ये इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये सारे डिसजॉइंट भी हैं और इनकी यूनियन G के बराबर है। ये इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि अगर ये इक्विवेलेंस क्लासेस हों तो ये सभी डिफरेंट होंगे एक दूसरे में, इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे और इनकी यूनियन G के बराबर हो जाएगी। जिस ग्रुप की ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उस ग्रुप इनकी यूनियन उसके बराबर आ जाएगी। उसके बाद ये भी हमने अभी प्रूव किया है। तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आएगा? ऑर्डर ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। जितने H1 में एलिमेंट हैं प्लस जितने HA2 में हैं प्लस जितने HAT में हैं, क्योंकि इसमें n एलिमेंट हैं तो सभी राइट को सेट्स में n एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सभी में n एलिमेंट्स आ जाएंगे तो ये NT के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, n लिख देंगे ऑर्डर ऑफ H, तो ये इंटीजर हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ H डिवाइड कर गया ऑर्डर ऑफ G को। तो ये हमने प्रूव कर दिया
लैग्रांजिस थ्योरम सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। तो ये रिमार्क है, ये थ्योरम से लिया गया है, इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये टी के बराबर आ गया। तो टी क्या है, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स, टी हमने लिए है ना, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स टी है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने अगर यहाँ पर लेफ्ट को सेट ले लिए, जैसे कि A1H ले लें, A2H ले लें, मतलब A1 को इधर रख लें, तो इस रिजल्ट को हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट्स। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, अगर जी, ये डेफिनेशन है, अगर जी ग्रुप है तो एच इसका सब ग्रुप है, तो हमने द नंबर ऑफ राइट कोसेट लें चाहे लेफ्ट लें, आंसर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, जितने भी एच के राइट कोसेट्स जी में होंगे उसको हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी, चाहे राइट लें चाहे लेफ्ट लें, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच in G is called the index of H in G. तो index it is denoted by this symbol GH.